बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज्यादातर सितारे ऐसे हैं जिन्होंने जब से एक्टिंग करना शुरू किया है तब से अपने करियर को कभी भी ब्रेक नहीं लगने दिया है और आज तक वो बॉलीवुड के सितारे एक कामयाब सितारे बने हुए हैं जिन्होंने एक भी गलती नहीं की और अपने करियर को बर्बाद नहीं होने दिया। लेकिन दोस्तों वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे भी कई सितारे हैं जिन्होंने ना चाहते हुए भी अपने करियर को बर्बाद कर दिया है। जी हाँ, उन सितारों की एक गलती ने उनका करियर इस तरह तबाह कर दिया है कि अब उनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में वापस से कामयाब सितारा बन पाना बेहद मुश्किल है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन से हैं बॉलीवुड के वो सितारे जिनका करियर खत्म हो चुका है और क्या है उनके करियर बर्बाद होने की वजह। नंबर 15, नीलम कोठारी। हम साथ साथ हैं मूवी से फेमस हुई अभिनेत्री नीलम कोठारी के बारे में बात की जाए तो बता दें कि फिल्म की शूटिंग के दौरान यानी साल 1998 में ये काला हिरण हत्या केस में फंस गई थी, जिसमें इनके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके चलते इन्हें कोर्ट के कई चक्कर काटने पड़े थे। और इस कंट्रोवर्सी ने नीलम कोठारी को इतना बदनाम कर दिया था कि नीलम कोठारी को फिल्में मिलना ही बंद हो गई और इनके करियर पर ब्रेक लग गया। नंबर 14, अश्वनी भावे। हिना और सैनिक फिल्म से मशहूर हुई अभिनेत्री अश्वनी भावे के बारे में बात की जाए तो आपको बता दें कि इन्होंने एक समय पर काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी और ये दर्शकों की फेवरेट भी बन गई थी। मगर जब इन्होंने किशोर बोपार्डीकर से शादी की तो इनके करियर पर ब्रेक ही लग गया, क्योंकि इनके पति नहीं चाहते थे कि ये फिल्मों में काम करे, बल्कि वो चाहते थे कि अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दे, जिसके चलते घर गृहस्थी में ये इस कदर उलझे कि इनका करियर बर्बाद हो गया। नंबर 13, मधु। दिल जले और जालिम जैसे फिल्मों में नजर आए बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री मधु के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि वैसे तो ये किसी भी कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं हुई, पर जब इन्होंने साल 1999 में आनंद शाह से शादी की तो इन्हें फिल्मों से दूरी ही बनानी पड़ गई और इन्होंने इस कदर दूरी बनाई कि ये कई सालों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में वापस दिखाई नहीं दी, जिसके चलते धीरे धीरे इनका मार्केट वैल्यू घट गया और इनका करियर तबाह हो गया। नंबर 12, आयशा जुल्का। बॉलीवुड की सबसे मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री आयशा जुल्का का भी करियर बर्बाद हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि इन्होंने फिल्मों में कभी भी बोल्ड सीन ना करने की कसम खाई थी, मगर जब ये अपने से दोगुनी उम्र के अभिनेता नाना पाटेकर के साथ प्यार में पड़ी तो इन्होंने बोल्ड सीन भी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये काफी बदनाम हो गई और सभी डायरेक्टर के मन से उतर गई। इसलिए तो डायरेक्टर्स ने इन्हें कास्ट करना ही बंद कर दिया और इस तरह से इनका करियर तबाह हो गया। नंबर 11, विवेक मुश्राना। सौदागर फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता विवेक मुश्रान एक समय पर काफी डिमांडिंग अभिनेता थे, जिन्हें हर एक डायरेक्टर कास्ट करना चाहता था। अगर उम्र के साथ साथ जैसे जैसे इनके बाल उड़ते गए तो वैसे वैसे इनकी डिमांड भी कम होती चली गई और जब इनकी हीरो वाली पर्सनैलिटी पूरी तरह से कम हो गई तो इनका करियर भी ठप पड़ गया और फिर इनका करियर तबाह हो गया। नंबर 10, फरदीन खान। ऑल दी बेस्ट और कुछ तुम कहो कुछ हम कहें जैसे फिल्मों में काम करके मशहूर हुए अभिनेता फरदीन खान को साल 2001 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने ड्रग्स केस की वजह से गिरफ्तार किया था, क्योंकि इन पर आरोप थे कि इन्होंने को ड्रग्स खरीदने की कोशिश की, जिसके चलते ये इतना ज्यादा बदनाम हुए थे कि सभी ने इन्हें इंडस्ट्री में इग्नोर करना शुरू कर दिया था और इन्हें काम भी देना बंद कर दिया था। इसलिए तो उनके करियर पर ऐसा फुल स्टॉप लगा कि अब कोई इनकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता है। नंबर 9, डिम्पल कपाड़िया। बॉबी और सागर जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम करके नाम कमाने वाली अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया को दर्शक पहले के टाइम बहुत पसंद करते थे, मगर किसी को भी इनकी एक्टिंग इतनी कुछ खास नहीं लगती थी और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई तो इनकी एक्टिंग स्किल्स और भी ज्यादा कम होती चली गई, जिसके चलते ये दर्शकों के दिलों से उतरती चली गई और आज तो ये आलम है कि इनकी एक्टिंग को दर्शक बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही वजह है कि डायरेक्टर भी इन्हें फिल्मों में कम लेते हैं। इस तरह से इनका करियर बर्बाद हो गया। नंबर 8, शिल्पा शेट्टी। बॉलीवुड की फिट और हॉट अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि वैसे तो ये आज भी काफी सक्सेसफुल है, मगर इनका करियर लगभग तबाह हो चुका है, जिसकी वजह ये है कि अपने पति राज कुंद्रा की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा बदनाम हो चुकी है कि कोई भी इन्हें फिल्म में कास्ट करने से पहले 100 बार सोचता है। यही वजह है कि इनका करियर बॉलीवुड में ठप हो चुका है, जिसके चलते
इन्हें टीवी इंडस्ट्री में काम करके अपना करियर जारी रखना पड़ रहा है। नंबर 7, मनीषा कोइराला। बॉलीवुड की दिलनशी मनीषा कोइराला की बात की जाए तो आपको बता दें कि आज इनका करियर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि इनकी निजी जिंदगी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 अफेयर रहे हैं, जिसके चलते ये इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा बदनाम हो चुकी है कि कोई भी कास्ट करना नहीं चाहता। और यही वजह है कि अब ये फिल्म इंडस्ट्री में एक गुमनाम अभिनेत्री बन चुकी है, जिन्हें ना ही तो कोई जानना चाहता है और ना ही कोई देखना। नंबर 6, सोनाली बेंद्रे। 90 के दशक की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे एक समय पर हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी, जिन्हें हर कोई फिल्म में लेना चाहता था। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, इंडस्ट्री में और भी खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री आती गई, जिसके चलते इंडस्ट्री में कंपटीशन इतना बढ़ गया कि ये कम्पीट नहीं कर पाई और धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब होती चली गई। इस तरह से इन्होंने अपने करियर को खुद ही डुबो दिया। नंबर 5, रोनित रॉय। बॉस और काबिल जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम करके इंडस्ट्री के नामचीन अभिनेता बन चुके रोनित रॉय 90 के दशक में एक फ्लॉप अभिनेता रहे थे, जिसकी वजह ये थी कि ये नेपोटिज्म का शिकार हो गए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 90 के दशक में अजय देवगन, अनिल कपूर और सैफ अली खान जैसे स्टार किड बहुत ज्यादा मशहूर हो रहे थे और उन्हें ही ज्यादा फिल्में मिल रही थी, जिसके चलते रोनित रॉय को कोई फिल्म में नहीं ले रहा था। यही वजह थी कि टैलेंटेड होते हुए भी सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से ये पीछे रह गए और 90 के दशक में इनकी किस्मत का सिक्का ज्यादा चल नहीं पाया। नंबर 4, हरीश कुमार। प्रेम कैदी और कुली नंबर 1 जैसे फिल्मों में काम करके मशहूर हुए अभिनेता हरीश कुमार का आज भी कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि इनका करियर इस तरह से खराब हुआ है कि कोई इनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करता। जी हाँ, आपको बता दें कि एक समय पर ये काफी मशहूर थे, पर जब इन्होंने शादी की और साउथ इंडस्ट्री में ये गए तो इनके करियर पर फुल स्टॉप लग गया। नंबर 3, विवेक ओबरॉय। बॉलीवुड के हैंडसम अभिनेता विवेक ओबरॉय ने बहुत साल पहले बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान से पंगा लिया था, तो सलमान खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के सभी डायरेक्टर्स को मना कर दिया था कि विवेक ओबरॉय को कोई काम न दे, जिसके बाद विवेक को इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया और इस तरह से इनका करियर तबाह हो गया। नंबर 2, रंभा। जुड़वा और बंधन जैसे फिल्मों में काम करके बेशुमार शोहरत हासिल करने वाली खूबसूरत अभिनेत्री रंभा ने जब साल 2010 में इंद्रन पद्मनाथन से शादी की थी, तो ये इस कदर शादी में फंस गए कि इन्हें कभी घर गृहस्थी से फुर्सत ही नहीं मिली और शादी के बाद इनकी डिमांड भी कम हो गई। इसलिए तो सभी ने इन्हें काम देना बंद कर दिया और इन्हें इंडस्ट्री से बेदखल कर दिया। तभी तो अब ये किसी भी फिल्म में नजर नहीं आती है और इनका करियर भी बर्बाद हो चुका है। नंबर 1, करिश्मा कपूर। 90 के दशक की अप्सराओं से भी खूबसूरत अभिनेत्री करिश्मा कपूर का भी आज करियर बर्बाद हो चुका है, जिसकी वजह यह है कि करिश्मा कपूर ने इंडस्ट्री में काफी काम करने के बाद जब थोड़ा आराम करने के लिए इंडस्ट्री से ब्रेक लेने की सोची, तो इनका वो ब्रेक काफी लंबा ब्रेक साबित हुआ, क्योंकि इन्होंने उसी समय शादी भी रचा ली, जिसके बाद ये शादी की प्रॉब्लम में इतनी फंस गई थी कि ये फिल्मों में कमबैक ही नहीं कर पाए और फिर बच्चों की जिम्मेदारी इन पर ऐसी पड़ी थी कि इनका करियर खत्म हो गया। तो दोस्तों, आप इन सभी सितारों में से किसे इंडस्ट्री में वापस देखना चाहते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।